नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। ए मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अर्थात जिस प्रकार के आपके मन में विचार होंगे वैसे ही आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। आपकी सोच ही आपके जीवन के निर्माण का आधार होती है। धन्यवाद। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी उनके जीवन व्रत के विषय में और इस अंक में हम उनके राजनीतिक जीवन के विषय में जानेंगे। श्री चरण सिंह जी ने विभिन्न पदों पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की सेवा की। उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। प्रतिभाशाली सांसद एवं व्यवहारवादी श्री चरण सिंह जी अपनी वाकपटुता एवं दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी अपने राजनीतिक जीवन में सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में उन्होंने विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना आदि विभिन्न विभागों में कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में न्याय व सूचना विभागों का प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के मंत्रिमंडल में राजस्व व कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया उस समय उन्होंने राजस्व व परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। 1960 में श्री सीबी गुप्ता जी के मंत्रालय में चौधरी चरण सिंह जी गृह एवं कृषि मंत्री थे। 1962 से 1963 में श्रीमती सुचिता कृपलानी के मंत्रालय में वे कृषि एवं वन मंत्री रहे। उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया एवं 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार चरण सिंह जी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राज्य में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। उसके बाद वे केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उस समय उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह जी समाजवादी पार्टियों और कांग्रेस यू के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को नई दिल्ली में हुई। चरण सिंह जी के पुत्र चौधरी अजीत सिंह एवं पौत्र जयंत चौधरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय चरण सिंह जी को जाता है। 1939 में ग्रामीण देनदारों को राहत प्रदान करने वाले विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक को तैयार करने एवं इसे अंतिम रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके द्वारा की गई पहल का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन एवं उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को काफी कम कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में 1960 में जोत अधिनियम को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था ताकि राज्य भर में इसे एक समान बनाया जा सके। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। चौधरी चरण सिंह जी उन्हीं में से एक हैं। श्री चरण सिंह जी ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया। अपने खाली समय में वे पढ़ने और लिखने का कार्य किया करते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें जमींदारी उन्मूलन, भारत की अर्थनीति, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स-रेड आदि प्रमुख हैं। चौधरी चरण सिंह जी का मानना था कि भ्रष्टाचार का अंत ही देश को आगे ले जा सकता है। ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते में आप सभी बच्चों को 26 जनवरी
गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी कहानी, कविता इत्यादि लिखकर या वीडियो के द्वारा हमें भेजनी है और अपनी मैम को भी दिखानी है। इसके अलावा आप कोई पोस्टर या देशभक्ति सॉन्ग भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।